बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने किताबों पर तबसरे के लिए जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है सोमालिया का कैदी। ये किताब शाये की है अदीब ऑनलाइन ने। और इस किताब पर तबसरे का आगाज करने से पहले मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि अक्सर ये बहस रहती है कि शायद डिजिटल किताबों के आने की वजह से मतबूआ किताबों का मुस्तकबिल मखदूश हो गया है और किताबें छपनी और बिकनी और पढ़नी कम हो गई हैं और बंद हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किताबों की तबात में काफ़ी कमी आई है और पढ़ने का शौक भी अब एक फैशन की तरह रह गया है, वरना हकीकी पढ़ने वाले जैसे किसी दौर में होते थे आज नहीं है। लेकिन इसका वाहिद सबब डिजिटल किताबें नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ कि डिजिटल किताबें और मतबूआ किताबें दोनों का मार्केट अलग अलग है, दोनों अलग अलग मूड में पड़ी जाती हैं। और इसका भी इम्कान है कि जो आदमी किताबों के शौकीन हैं वो डिजिटल किताबें भी पढ़ेंगे और साथ साथ मतबूआ किताबें भी पढ़ेंगे। अदीब ऑनलाइन ने ये सोमालिया का कैदी अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी में डाला जिसका नाम है अदीब ऑनलाइन। एक अच्छी ऐप है और जिसके अंदर आपको काफ़ी तो फ्री में किताबें पढ़ने को मिलती हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो बहुत ही टोकन पेमेंट के साथ आप उसको पूरा साल जब भी चाहे आराम से पढ़ सकते हैं। और डिजिटल किताबों की जो अहमियत है वो यही है कि आप किसी तकरीब में बैठे हैं, तकरीब के आगाज में भी काफ़ी ताखीर है, आप मोबाइल निकालिए और किताब पढ़नी शुरू कर दिए। किसी को शुबा भी नहीं होगा आप किताब पढ़ रहे हैं, लोग समझेंगे शायद व्हाट्सएप पर जोक पढ़ रहे हैं। आप ये सफर में है, डॉक्टर के इंतजारगाह में है, तो वहां किताबें आप साथ लेके नहीं जा सकते हैं। बावजूद कि मैं अदीब ऑनलाइन के मेंबर हूं तो मेरी रसाई इसके डिजिटल एडिशन तक थी, लेकिन जब अदीब ऑनलाइन ने इसको प्रिंट कराया तो फिर मैंने इसका एक नुस्खा भी खरीदा क्योंकि किताब बहुत अच्छी है। अब मैं आता हूं इस किताब के ऊपर। बुनियादी तौर पर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए हासिल मुताला क्या है। जो मैं इसमें वक्त लगाया 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ने के लिए, तो इसमें हासिल किया हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैंने अपना वक्त ही ज़ाया किया हो। तो हर किताब में और खुसूसन सरगुज़श्त में और खुसूसन आपके जो सफ़रनामे होते हैं, इस किस्म की जितनी भी मालूमाती किताबें होती हैं, इसमें यकीनन आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सोमालिया का कैदी वो किताब है कि जिसमें आप किसी के जिंदगी के तजुर्बात से फायदा उठा ही नहीं सकते, क्योंकि ये किताब दरअसल बहरी कज़ाकों कैदी कैप्टन कासिम अब्बास की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो उन्होंने 136 दिन गुजारे बहरी कज़ाकों की कैद में। और जाहिर है हमारी आपकी जिंदगी में 99% लोगों को कोई इम्कान नहीं कि कभी पानी की जहाज पे होंगे या बहरी कज़ाकों से काम सामना पड़ेगा। लेकिन इस किताब में मुझे इंसानी रवैये वो जरूर नजर आए जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसका मैं भी आगे चल के जिक्र करूंगा। ये किताब बेसिकली 17 छोटे छोटे अब्वाब पर मुश्तमिल है और जिसकी जो स्टार्ट होती है सोमालिया की कैद में 136 दिन से। मेरी अब बीती, मेरा ख्वाब, पुलिस स्टेशन, भूत बंगला, बहरी कज़ाक, कैद खाना, पहली उम्मीद, तशद्दुद का निशाना, पहला मुआवजा, पहला कैंप, जहरीला कांटा, दूसरा मुआवजा, रिहाई की नवीद, रिहाई का सफर, मुआवजाती सिक्का। ये तो इस किताब का खाका है। किस्सा मुख्तसर जो शुरू का हिस्सा है वो तो एक जैसे हमारे और आपके एक आम कैरियर होता है कि जो कैरियर के रास्ते में जिनके सीनियर रुकावट बने और वो किसी सूरत से भी जब ये आए थे इस फील्ड के अंदर तो इनके अपने जिनको रिपोर्ट करते थे वो इनसे गालिबन नाराज थे, नाला थे, हसद थे, तो कैरियर रुकावट बने। ये एक आम सी कहानियां जो हमें हर जगह पर नजर आती हैं। पहले तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए जनाब कासिम अब्बास साहब का। ये बुनियादी तौर पे मैरीटाइम कॉलेज यूके की डिग्री लेना चाहते थे और जिसके लिए ऑलरेडी ये जहाज के ऊपर नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ किस्मत की खराबी ऐसी थी कि जो उसका ड्यूरेशन था तकरीबन 46 महीने का, उसमें जब सिर्फ 7 महीने रह गए तो अचानक इनकी जॉब खत्म हो गई। काफी परेशान थे। इनको फिर फौरी तौर पे एक और पेशकश मिली, एक और जहाज पे। ये पहले भी सेकंड अफसर थे, दोबारा फिर फौरन इनको सेकंड अफसर की जॉब मिली जब वो कराची में थे। तो इन्होंने जानते बूझते खतरात को मोल लिया। इन्होंने बुनियादी तौर पे एक आंखों देखी मक्खी निकली थी, क्योंकि इनको मालूम भी था कि जहाज जिस पर मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूं बुनियादी तौर पे ये तंजानिया के समंदर में 3 साल से बंद खड़ा है। यकीनन उस पर जंग भी होगा, यकीनन उसके ऊपर काफी मशीनें टूट फूट भी होंगी और उस जहाज को वहां से लेकर आना था और आगे ताकि मरम्मत हो सके। इंसान
जितना मर्जी हो लेकिन अक्ल कुल नहीं होता, और बाज़ औक़ात ये मुशावरत कर लेनी चाहिए बड़ों से, बुजुर्गों से। लेकिन इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने जज्बात में आके किसी से भी मशवरा नहीं किया, ना अपने घर वालों से, ना अपने भाई से जो कि नेवी के थे। सिर्फ इस डर से मशवरा नहीं किया कि लोग कहीं मुझे मना न कर दें। और हद तो ये है कि काज़ी अब्बास साहब, जिनका माशाल्लाह काफ़ी मसवी ज़हन है, उन्होंने इस मौके पे, जबकि बुजुर्गों ने कहा है कि जब आप कोई फैसला करने की पोजीशन में ना हो और समझ ना आ रहा क्या करना चाहिए, तो खुदा से मशवरा करना चाहिए, इस्तिखारा करना चाहिए। इन्होंने इस्तिखारा भी नहीं किया और फौरी तौर पे उस मुलाजमत के लिए हाँ कर दी। मैं अक्सर अपने नौजवान दोस्तों से समझाता हूँ कि आप लोग जो मुलाजमत को बदलने में जल्दी करते हैं बाज़ औक़ात, सिर्फ इसलिए कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा 12-13% का इंक्रीमेंट लगे, जब मैं स्विचेबल करूंगा तो मुझे 30% का जंप मिल जाएगा। तो इसमें स्विच ओवर जरूर करें, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तहकीक कर लें अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर के बारे में, क्योंकि रिस्क उसका नहीं है, रिस्क आपका है। आप प्रोबेशन पीरियड में हैं और मुमकिन है साल भर में अगर आपको काम पसंद ना आए तो वो आपको फारिग भी कर सकता है। जबकि आप एक दफा जब नौकरी छोड़ के जाते हैं और कहीं 4-6 महीने बाद फिर नौकरी छोड़नी पड़ जाए या कह रही है तलाश कर लो, तो नौकरी तलाश करना इतना आसान नहीं होता। काज़ी अब्बास साहब ने ये गलती की थी कि उन्होंने जहाज के मालिक के बारे में ज्यादा तहकीकात नहीं की कि वो कौन आदमी है जो तंजानिया से इस 3 साल से समुद्र में खड़े जहाज को निकाल के लाना चाहता है, वो क्यों। उसका नाम था शब्बीर हुसैन रंगवाला, एक हिंदुस्तानी निजात बरतानवी शख्स, बहुत बड़ा एक ताजिर और बहुत बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री का नाम। ये एक अजीब गरीब किरदार है और इस किरदार को तो समझिएगा कि अपनी जिंदगी में आपको ऐसे किरदार बहुत मिल सकते हैं। देखने में लगता था कि सीधा साधा ये शरीफ सा आदमी है, लेकिन इसने जहाज किसी और नियत से खरीदा था। इसको मालूम था जहाज के साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसे जहाज किसी और नियत से खरीदा था। जब क्रू पहुंचता है वहां पे तंजानिया, बीच में जो हालात पेश आए वो किताब में पढ़ सकते हैं कि तंजानिया में उतरती दारुसलाम में ये पकड़ लिए गए, जेल में बंद कर दिए गए, वहां पे थाने में बंद कर दिए गए, जबकि कसूर कुछ भी था, बात सिर्फ इतनी थी कि रिश्वत चाहिए थी थाने वालों को। ये सारे मसाइल के जब वहां पहुंचे तो जहाज इस कंडीशन में नहीं था। अमले ने पहली बार इनकार किया कि इस जहाज को इस कंडीशन में चलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये कि आप फिक्र न करें, इंश्योरेंस कंपनी ये सारा होने के बाद, ओवरहालिंग के बाद इंश्योरेंस कंपनी जब सी वर्दीनेस का सर्टिफिकेट देगी तभी जहाज चलेगा, वरना जहाज नहीं चलेगा। इसका कोई इम्कान नहीं था। लेकिन खुद काजिम साहब लिखते हैं कि रिश्वत देकर इंश्योरेंस कंपनी को वो सर्टिफिकेट इशू करवा लिया गया। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिलाई किया उस जहाज के चीफ अफसर के सर्टिफिकेट पे, जिसने कहा था कि जहाज बेहतर हालत में है। हालांकि एक वक्त वो था कि वो खुद भी वहां छोड़ के भागने चक्कर में था। फिर लालच की दूसरी इंतहा ये हुई कि वो जहाज जो कि चलने की पोजीशन में नहीं था, उस पे वहीं जगह से उन्होंने कार्गो भी लिफ्ट कर लिया। कोई शायद 10,000 टन के करीब सोडाइश था जिसका उन्होंने कार्गो लिफ्ट कर लिया। जिसकी कंडीशन ये थी कि 500-700 टन के बाद जहाज बैठना शुरू हो गया था। लेकिन लालच जो होती है सरमायादार की, उसने एक ना मानी और उसे जबरदस्ती दिया। इन लोगों ने थोड़ा बहुत चलाया, उसको देखा भाला, और देखने भालने के बाद उसको चलाने की कोशिश में आए। अब ये उन समुद्रों में थे जहां पे करीब में ही सोमालिया के बहरी कज़ाक पाए जाते थे, बल्कि जो करीब की जगह थी उसको समुद्री, उसमें जो इस्तिलाह में उसको कहते हैं सोमालियन करंट। काजिम साहब कोई बच्चे नहीं थे, जाहिर है कि सब वहाँ नौकरी की थी बहुत लंबी, इनको पता था कि सोमालियन करंट क्या होता है। जब ये सफर शुरू होता है और वहां पे जब इनको कहा जाता है जहाज लेके जाने के लिए, तो बड़े मजे की बात यह है कि वहां पे जाने के बाद शुरू में कैप्टन ने और चीफ अफसर ने दोनों ने इनकार कर दिया कि हम जहाज लेकर नहीं जाएंगे, हम यहीं से वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, हम ये नौकरी करेंगे ही नहीं। और जब काजिम साहब ने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले चले, तो उनका समझाया कि बेटा हमारा तो इतना है कि तजर्बा हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे, तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए बेहतर ये है कि तुम इसके ऊपर अपना टाइम पूरा करो ताकि तुम्हारा वो सर्टिफिकेट मिल सके। और ये उनके कहने में आ गई। ये अलग बात है कि वो कुछ हालात ऐसे हुए कि कैप्टन और जो चीफ इंजीनियर थे वो भी जहाज छोड़ जा नहीं सके, और वो भी इनके साथी शरीक थे। इनको अच्छी तरीके से मालूम था उस जगह का जिस जगह ये लोग गए थे। क्यों? इसलिए कि वहां पे जो समुद्र की जितनी गाइडें हैं जो इन लोगों को पड़ी हुई थी, उसमें बड़ा
बहुत ही वाज़ेह लिखा था कि जनाब ये सोमालियन करंट का जो इलाका है, ये इलाका बहरी कज़ाकों की आमाजगाह है। यहाँ समुद्र की गहराई गैर यकीनी थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी। समुद्र के नीचे ऊंची नीची चट्टानें हैं और यहाँ सफ़ेद शार्क वाफिर मकदार में पाई जाती है। इतना खतरनाक एरिया था जिस पर से ये एक टूटा फूटा और 3 साल से समुद्र में समुद्री नमक के अंदर जो जंग ने खा लिया था, उस जहाज पे 10,000 टन सोडा इशलात के ये सफर का आगाज होता है। शब्बीर हुसैन रंगवाला का जो सारा खेल था वो इंश्योरेंस क्लेम लेने का था। उसके लिए उसने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे खिला के सी वजह से सेटल ले लिया और कंडीशन ये थी कि जब उसे कि जहाज था किसी सूरत भी चलने की वजह नहीं था। मैं कहानी को मुख्तसर करता हूँ, शब्बीर हुसैन के किरदार के ऊपर फोकस करते हुए आता हूँ इस बात पे कि जब बहरी कज़ाकों ने जहाज पे कब्जा कर लिया और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए और शब्बीर हुसैन रंगवाला से रब्ता किया गया कि आपका जहाज और उसका अमला हमारे कब्जे में है। शब्बीर हुसैन का जवाब ये था, बहरी कज़ाकों ने $1 मिलियन मांगे थे जहाज के और $1 मिलियन मांगे थे तमाम फीकस हर अमले मेंबर के जो 21 थे, लिहाजा $22 मिलियन मांगे थे। शब्बीर हुसैन का जवाब ये था कि इंश्योरेंस की जो रकम है वो जहाज की रकम से ज़्यादा है, तो अगर ये तुम मेरा जहाज ले भी जाओ, डिबो भी दो, मुझे उसमें फ़ायदा है, मुझे क्लेम ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक रहा स्टाफ, तो इसमें मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम भले इनको कुछ भी करो, लेकिन मैं किसी एक स्टाफ मेंबर का एक पैसा भी नहीं हुआ। यहाँ तक मैंने पढ़ा तो मुझे महसूस ही हुआ कि गालिबन वो बारगेनिंग करने की खातिर वो इतना दिखा रहे थे ताकि कज़ाक जो है वो अपने पैसे कम कर सकें। ऐसा नहीं था, उनका मतलब यही था। क्यों? इसलिए कि बाद में उन्होंने बाकायदा अपने दफ्तर में हिदायत जारी कर दी कि अगर इस सिलसिले में कोई टेलीफोन मेरे पास आए या कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आए तो उससे मेरी मुलाकात न करवाई जाए। ये था शब्बीर हुसैन रंगवाला, मालिक जहाज का किरदार। इनका जो वहाँ पे एजेंट था, जो उनका मुलाजिम था, जिसका नाम आसिफ था, फिर उसका किरदार बताया, वो एक पाकिस्तानी था, लेकिन उसने मुश्किल हालात में भी साथ नहीं छोड़ा अपने स्टाफ का और वो जाके बाकायदा शब्बीर हुसैन रंगवाला से लड़ पड़ा कि इनके लिए आप इंतजाम कीजिए ताकि इनकी जान छुड़ाई जा सके। नतीजा ये हुआ कि मारपीट तक की नौबत आ गई इस पर और ये 3 दिन तक बेचारा वो बंद पड़ा रहा थाने के अंदर। और उसके बाद जब छूटा तो उसके बाद पहला काम ये किया कि इसने तमाम स्टाफ की रिहाई के लिए अपने ज़राए से मुज़ाकरात करने शुरू किए और उनके लिए पैसों में नाम करना शुरू किया। तो वो था मालिक का किरदार, ये था मुलाजिम का किरदार। ये ऐसे किरदार हमें ज़िंदगी में बहुत मिलते हैं। ये किताब छोटे छोटे बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात से भरी हुई है और उसमें आपको अजीब अजीब सी चीज़ें नजर आएंगी। मसलन एक जगह बड़ा दिलचस्प लिखा उन्होंने कि जब मौत बिल्कुल नज़दीक थी और बेपनाह तशद्दुद हो रहा था और कैद से रिहाई की सूरत न थी, ऐसे में मालूम ये हुआ कि उन 21 कैदियों में से 2 जो बर्मा निजात थे, यानी बर्मा के रहायशी थे, कहीं थोड़ा सा मौका मिला, कुछ कज़ाकों की तरफ से थोड़ी सी ढील मिली जरा सी एक सुनसान जगह पे, तो उन्होंने वहाँ पे वहाँ की ख्वातीन से आंख मटक्का करना शुरू कर दिया। मौत सर पे है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, और वो वहाँ की ख्वातीन से आंख मटक्का करने पड़े। जाहिर है कि जो बाकी स्टाफ था उन्होंने खांसी की धुनाई नहीं की, तो उन्होंने जवाब ये पेश किया कि मैंने नहीं पहल की, बल्कि इन औरतों ने पहल की। क्यों? इसलिए कि इनके खाविंदों की 8-8 बीवियाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहल की थी, मैंने पहल नहीं की थी। तो जिंदगी के रुख ये भी है कि आदमी को मौत सामने देख के भी कैसी सूझती है, जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें बेरब्त सी हो जाए हो सकती, इसका इम्कान है कुछ मैं आखिर के वाक़यात पहले सुना दूँ, कोई शुरू के वाक़यात आखिर में सुनाऊँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किताब तो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। अमूमन हमारे जहन में ये आता है कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। इस किताब को पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके जो दुश्मन थे, जिनका नाम शाह हुसैन थे, वहाँ के लोकल वारलॉर्ड थे, जो सारी बारगेनिंग कर रहे थे, जिन्होंने सच्चा मारा पीटा सब कुछ छीना छाना हर कर लिया, उन पर
3 مختلف قبائل نے متحد ہو کے یا وارلارڈ نے متحد ہو کے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے کیمپ پہ حملہ کر دیا جہاں ان کو قیدی رکھا گیا تھا۔ ایک عام چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ قید میں ہیں اور آپ کا جو آدمی جس نے قید کیا اس پہ اگر حملہ ہو جائے گا تو آپ دعائیں کریں گے کہ اللہ میاں اس کو فنا کر دے جس نے مجھے قید کیا ہے، آپ اس کی شکست کی دعائیں مانگیں۔ یہاں الٹا ہوا، جتنے قیدی تھے وہ گڑگڑا کے اللہ میں سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ شاہ حسین بچ جائے، یہ اس کو کچھ نہ ہونے پائے، اس کی زندگی کی اور اس کی جان کی دعائیں مانگتے رہے، کون جو کہ قیدی تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان قیدیوں کو معلوم یہ ہو گیا تھا کہ جو دشمن قبائل آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ شاہ حسین سے ہم کو چھین کر ہمیں قتل کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے تاوان کی رقم اتنی ملے شاہ حسین کو ہم قیدیوں کی کہ جس سے وہ نیا اسلحہ خرید کے زور پکڑ لے، تو اس کے لیے وہ آ رہے تھے صرف قیدیوں کو مارنے کے لیے۔ تو آپ قید میں بھی ہیں اور جنہوں نے قید کیا ان پہ حملہ بھی ہو گیا اور آپ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول ہوئی۔ عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں اس کی پوری کتاب کے اندر۔ مثلاً جو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مذہب عجیب و غریب سی چیز ہے۔ یہاں پہ ہمیں دونوں ہی صورتیں نظر آتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو جو اقتدار کے جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مذہب کے نام پہ جو جاہل طبقہ ہوتا ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بہت ہی تکلیف دہ واقعات اس کے اندر ہیں کہ 21 کے اسٹاف میں جتنے مسلمان تھے اس میں 2 واحد شیعہ تھے جس میں قاضی عباس صاحب تھے اور ان کی مخبری اندر سے ہو گئی، اور جو قزاق آئے تھے ان کا اور کچھ ہو نہ ہو ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان پہ بے پناہ ٹارجر، اور اس لیے کہ تم علی کے ماننے والے ہو، بہت تشدد ہوا ان لوگوں کے اوپر یہ، اور اتنا کہ باقاعدہ بے ہوش تک ہو گئے، اتنی مار پیٹ ہوتی رہی اور بار بار تانے کہ تم علی کے ماننے والے ہو۔ یہ جہالت کی انتہا تھی کہ آپ کسی آدمی کو صرف اس لیے ٹارچر کریں، صرف اس لیے قتل کرنے کی کوشش کریں، دھمکی دیں کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص فقہ یا مسلک سے ہے جو آپ کا فقہ یا آپ کی مسلک نہیں ہے۔ اسی میں ہمیں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب جہاز کے قیدیوں کو مارنے کے لیے شاہ حسین کے جو دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور جب فائنل میں جب جنگ رکی تو معلوم یہ ہوا کہ 15 کے قریب ان کے جو شاہ حسین کے لوگ تھے وہ قتل ہوئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے۔ تو ان کی پھر جنازہ ہو رہی تھی تو اس میں اتفاق سے ان لوگ کو اجازت مل گئی اس جنازے میں شرکت کے لیے جو شاہ حسین کے آدمی تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ میں نے جب ہم نے جب نماز جنازہ پڑھی تو ایک نے آ کے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو کہا الحمدللہ مسلمان ہے۔ تو پھر نے اپنا سورہ یاسین اور باقی صورتیں سنائی تو وہ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا ہمیں شاہ حسین نے دھوکے میں رکھا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ ہم کافروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے کافر قیدی پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں تو مزید ہم تو صرف اسلام کے نام پہ جہاد کرنے کے لیے اور کافروں سے جہاد کرنے کے لیے آگے تھے۔ اور پھر اس نے معذرت کی، معافی کی اور ان کو چھوڑ کے وہاں سے شاہ حسین کو چھوڑ کے نکل گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے واقعات اس میں ہیں۔ آصف کا میں نے ذکر کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مظاہرات جاری تھے جس وقت یہ، تو بتاتے یہ ہے کہ وہاں کے جو ایک انجینئر صاحب تھے انہوں نے یہ کیا، غالباً چیف انجینئر تھے، انہوں نے کیا کہ مذاکرات کے دوران جب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ سینئر اسٹاف جو یہاں قید رہے گا اور باقی لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ لوگ جا کے پھر باقی لوگوں کے پیسوں کا انتظام کریں گے، پھر سینئر اسٹاف کو رائے ملے گی۔ تو اس جہاز کے چیف انجینئر نے یہ کیا کہ آصف جو ان کی جانیں بچانے کے لیے اپنے طور پہ مذاکرات کر رہا تھا، اپنے طور پہ سارے تاوان اکٹھا کر رہا تھا، اس کو بازو سے پکڑ کے انہوں نے قزاق کی طرف دھکیلا اور خود جا کے جن کی رہائی ملنی تھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہیں گے میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے تمہیں کیا ملے گا، تم اس کو پکڑ لو، اس کے پاس بہت دولت ہے، یہ تو تمہارے جیسے 10 قیدیوں کی قیمت ادا کر دے گا۔ جب انسان اتنا ڈسپریٹ ہوتا ہے تو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آخری جو چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آدمی کا اعتقاد اور آدمی کا بھروسہ پورا ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے میں نے جو چند ریویو دیکھے اس میں اس بات کا بڑا اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ ایک خاص مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے
اور سارا کا سارا لگتا ہے کہ جیسے اس مسلک کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ مسلک کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑیے مت، کسی کے عقیدے کو چھیڑیے مت۔ مسئلہ ہے اعتقاد کا اور بھروسے کا۔ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، آپ کو کسی سے بھی عقیدت ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد کتنا پختہ ہے، وہ پھر جینے کی امنگ دیتا ہے۔ وہ بھروسہ جو آپ کرتے ہیں، کبھی خدا کی ذات پہ کرتے ہیں، کبھی اپنی صلاحیت پہ، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لادین ہیں، لیکن ایسے خطرناک اسٹنٹ کرتے ہیں وہ، تو ظاہر ہے ان کا تو خدا پہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا اپنی ذات پہ بھروسہ ہے۔ تو اصل جو چیز ہے کہ آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ اس پہ ڈٹے رہیں، اس پہ پورے اعتقاد کے ساتھ کام کریں، اور پورا آپ اس پہ یقین رکھیں اپنے اعتقاد کے اوپر کہ اس سے مجھے مدد ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے اس سے پھر آپ کے اندر ایک روحانی قوتیں آتی ہیں۔ جب آپ کا اعتقاد پورا ہوتا ہے، جب آپ کا اعتقاد پختہ ہوتا ہے، تو آپ کے اندر ایک روحانی قوت آتی ہے، اور وہ روحانی قوت دراصل جینے کی تمنا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور مختلف اور مشکل حالات سے گزارتی ہے۔ صرف روحانی قوت جو ملتی ہے انسان کو، وہ اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے خدا، اپنے دیوتا پر اعتقاد سے ملتی ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔